बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 5 ऑफ चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन। The contents of today's lectures is based on the important short questions. So one by one students मैं आपके पास first 5 important short questions को discuss करूंगा. Question number 1, then फिर question number 2 को discuss करूंगा. Question number 3, 4 and 5. Now students I am going to start the important short questions. In the short question number 1 we have the statement. It is given that covariance of xy equal to 32. Standard deviation of x values is 24 and standard deviation of y values is 25. Mean of x values is 155 and mean of y values is 70 and number of observation is 10. तो स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, कैलकुलेट करेंगे regression coefficient by on x and bx on y. Now students in the solution we have used the first formula of the regression coefficient by on x, that is the ratio of the covariance and variance of x for by on x. तो आपने सबसे पहले पुट करनी है बी वाई ऑन कोवेरियंस की वैल्यू 32 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x which is 24 का स्केयर लेंगे which is the variance of x values और आपके पास फाइनल आंसर 0.06 होगा after using calculator. And now the regression coefficient for x bx on y, we use the first definition formula syx over sy square for by on x bx on y. तो स्टूडेंट्स आप लोग पुट कर देंगे कोवेरियंस की वैल्यूज 32 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो आपके पास 25 है, 25 का स्क्वायर यूज करेंगे विच इज द वेरिएंस ऑफ y. तो आपके पास यहाँ पे इसको आफ्टर कैलकुलेटिंग यूजिंग कैलकुलेटर आपको डिवाइड करेंगे, 32 को डिवाइडेड बाय 625, आंसर इज 0.05. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं regression coefficient by on x and bx on y using the given information, or by using given information we have the regression coefficient values by on x 0.06 and bx on y equal to 0.05. The statement of the short question number 2 called calculate two regression coefficient y on x and x on y from the following data. So following sums are given: n equal to 100, summation x equal to 5000, summation y equal to 6000, summation x square 250400, summation y square equal to 360900 and summation xy equal to 300 and 300. तो अब स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स यूज करूंगा रिग्रेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला 5 को बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स मेरे पास समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार और डिनोमिनेटर में हम लोग जो है एक्स वैल्यूज को यूज करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर. और स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करेंगे समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. 5000 को स्टूडेंट्स डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 पे विच इज 50, आंसर इज 50. और y बार के लिए आपने 6000 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा y बार का 60. तो इसको मैं यूज करूंगा अपने फॉर्मूला 5 के अंदर. समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें और देन फिर आपने n 100 यूज करना है, फिर x बार की वैल्यू 50 और y बार की वैल्यू 60. और सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में x वैल्यूज को यूज करना है. समेशन x स्क्वायर 250400 गिवन है और n की वैल्यू 100 और आपके पास x बार की वैल्यू जो है वो आपके पास 50 है. 50 का स्क्वायर लेंगे और स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेटर में इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है और देन फिर फाइंड करना है बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू को. तो आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में आंसर इज 300 और डिनोमिनेटर में आंसर आपके पास 400 होगा. तो आपके पास फाइनल आंसर जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स के लिए 0.75 है. और देन फिर आपने कैलकुलेट करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई को और बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स बी एक्स ऑन वाई विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाई डी समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर. इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला 5 फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई. और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू यूज कर रहे हैं वो सेम रहेगी और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है y की वैल्यूज को y के सम्स को यूज करेंगे. समेशन y स्क्वायर इक्वल टू 360900, n की वैल्यू 100 है और y बार की वैल्यू आपके पास 60 का स्क्वायर यूज करेंगे
और आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर इज 900 और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आपके पास आंसर सेम रहेगा जस्ट लाइक बी वाई ऑन एक्स। तो ये आपके पास 300 है, इसको डिवाइड करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 900, आंसर इज 0.33। तो in this way students you can calculate the regression coefficient by on x and bx on y for the regression coefficient regression line by on x and x on y. Important short question number 3 is find the regression coefficient by on x for the following information। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी regression coefficient by on x को कैलकुलेट करेंगे और मेरे पास कुछ information given है। First is the sum of square of deviation from mean summation x minus x bar का square equal to 132 and summation y minus y bar का whole square equal to 56, x bar equal to 7, y bar mean of the y values is 5 and summation xy equal to 364 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स 8 गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स को और इसके लिए मैं यूज करूंगा फार्मूला 5 को। फार्मूला 5 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो उसमें फार्मूला 5 जो है मेरे पास यहाँ पे समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार और डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। एज वी नो दैट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन और इसको मैं जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आऊंगा एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा समेशन एक्स के होल स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में और देन फिर आपके पास यहाँ पे समेशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर जो है ये आपके पास एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद देन फिर आपके पास जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर में आपके पास जो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर है इसको मैं राइट कर सकता हूँ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आप लोग जो है ये टर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसकी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स जो मैंने कैलकुलेट किया है समेशन x स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। तो एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर फार्मूला 5 के डिनोमिनेटर की टर्म की जगह मैं यूज करूंगा समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और देन फिर अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स समेशन एक्स वाई का आंसर जो है वो 364 गिवन है। इसको पुट कर देंगे आप अपने न्यूमरेटर टर्म्स के अंदर और n की वैल्यू आपके पास 8 है, y x बार और y बार 7 एंड 5 है और समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है इस टर्म को आपके हमें इसकी इंफॉर्मेशन इसका सम जो है इसकी वैल्यू 132 गिवन है वो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट करनी है और देन फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करके आपने इसको डिवाइड करना है 84 डिवाइडेड बाय 132 और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.363। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू को यूजिंग फार्मूला 5 और फार्मूला 5 में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने सम ऑफ स्क्वायर को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर minus n x bar का square which is also equal to the summation x minus x bar का whole square. The short question number 4 we have the statement estimate the regression equation y equals to a plus bx। स्टूडेंट्स में हम लोग रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करेंगे और a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है n की वैल्यू 8, x बार इक्वल टू 10, y बार इक्वल टू 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x sx इक्वल टू 2.12 और हमारे पास कोवेरिएंस का सम जो है समेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 24 गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स एज वी नोटेड द रिग्रेशन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने जो इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं समेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास सम गिवन है इसको हम पुट कर देंगे 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 8 है तो ये कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 3। तो दैट इज द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई एस एक्स वाई विच इज 3 और उसके साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है 2.12 गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इसको हम लोग यूज करेंगे अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट के फर्स्ट फार्मूला में बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू एस वाई एक्स ओवर एस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और देन फिर डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ एक्स जो है 2.12 है और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बन जाएगा 2.12 का स्क्वायर विच इज द वेरिएंस ऑफ एक्स एस एक्स स्क्वायर और इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 0.667 which is the value of the b regression coefficient b y on x। और now students we have to calculate the y intercept। y intercept का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं a इक्वल टू
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू स्टूडेंट्स यूज करेंगे, गिवन है हमें 8 पुट कर दें और देन फिर हमने बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं 0.667 और एक्स बार की वैल्यू हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है विच इज 10 और ये 10 हो जाएगी और देन फिर आपने इसका आंसर जो है वो उसको राइट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे और देन 8 से माइनस कर देंगे, आंसर इज 1.33 और अपनी दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज को पुट कर देंगे रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में और ये आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ जाएगी इक्वल y हैट इक्वल टू 1.33 प्लस 0.667x। तो ये आपके पास कैलकुलेट कर ली हमने रिग्रेशन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन और यूजिंग फॉर्मूला 1 जो कि मैंने आपके पास बाय डेफिनेशन फार्मूला हमने इसको डिस्कस किया था which is the ratio of the covariance and variance of x. Important short question number 5 is find the regression coefficient by on x and x on y from the following data. और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स को एंड बी एक्स ऑन वाई को और इंफॉर्मेशन में गिवन है n इक्वल टू 10 समेशन dx इक्वल टू -8 समेशन dy इक्वल टू 0 समेशन dx स्क्वायर इक्वल टू 66 एंड समेशन dy स्क्वायर इक्वल टू 99 समेशन dx into dy इक्वल टू 72। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये शॉर्टकट इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें हम लोगों ने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था d में और dx में एंड dy में और डेविएट किया था अपने x वैल्यूज को कांस्टेंट से और y वैल्यूज को भी एक कांस्टेंट से डेविएट करके अपने डाटा को जो है वो हमने मिनिमाइज किया था और देन हम लोगों ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला यूज किया था बी वाई ऑन एक्स। तो फार्मूला 6 हम यूज करेंगे बी वाई ऑन एक्स के लिए n समेशन dx into dy माइनस समेशन dx into समेशन dy और डिनोमिनेटर में x टर्म्स यूज होंगी n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें n इक्वल टू 10 और समेशन dx into dy आपके पास 72 है, समेशन dx की वैल्यू गिवन है हमें डेटा में -8 और समेशन dy आपका 0 है। डिनोमिनेटर में आपने यूज करनी है n की वैल्यू 10 समेशन dx स्क्वायर इक्वल टू 66 और समेशन dx -8 है इसका स्क्वायर यूज करेंगे आप न्यू डिनोमिनेटर में। देन स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली सारा पुट करके कैलकुलेटर में इसको फाइंड कर सकते हैं वी वाई ऑन एक्स की वैल्यू। तो आपके पास न्यूमिनेटर में आंसर 720 है और डिनोमिनेटर में आंसर आपका 660 होगा। इसको डिवाइड करें तो आपके पास फाइनल आंसर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का 1.09 है और देन फिर आपने जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई को कैलकुलेट करना है तो आपका सेम फार्मूला यूज होगा लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म्स यूज होंगी वो y की क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई विच इज द फार्मूला 6 और वैल्यूज स्टूडेंट्स आप लोग पुट कर दें न्यूमरेटर में आपके पास सेम वैल्यूज होंगी और आपके पास फार्मूला सेम है जस्ट लाइक बी वाई ऑन एक्स में n समेशन dx into dy और माइनस समेशन dx into dy और डिनोमिनेटर में आपकी y टर्म्स यूज होंगी तो n की वैल्यू 10 पुट कर दें समेशन dy स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है विच इज 99 और समेशन dy आपका 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस टर्म्स को सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को और देन फिर आपने कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बी एक्स ऑन वाई विच इज 0.73। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की हैं दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई और ये दोनों दो रिग्रेशन लाइंस हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड y इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है हमने यूज किए फार्मूला 6 को यूज करते हुए कैलकुलेट की बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू 1.09 एंड बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू 0.73। In this lecture, students, I have discussed some important short questions of chapter number 6 regression और इसमें normally हम लोगों ने important short questions में जो है डिस्कस किया जिसमें regression coefficients b y on x को कैलकुलेट किया और regression coefficient b x on y को कैलकुलेट किया for the regression lines y equals to a plus bx and y equals to x equal to c plus d y के लिए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।